बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें बुद्ध नाम का एक किसान अपने पत्नी रमा के साथ रहता था। बुद्ध के पास कुछ खेत और एक भैंस थी, जिसका नाम चुलबुली था। एक दिन बुद्ध अपनी पत्नी से कहता है, अरे रमा जल्दी करो, हमारे गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें बोली और हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। अरे तुम औरतें भी ना सच में बहुत टाइम लगाती हो, चलो जल्दी अब। फिर वह दोनों खेत की ओर चल देते हैं। रमा एक काम करो, तुम जल्दी से बीज को टोकरियों में निकाल लो, तब तक मैं खेत को खोदना शुरू करता हूँ। फिर बुद्ध खेत को खोदने लगता है। उधर यमलोक में यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त बताओ, अब हमें किस मनुष्य के प्राण लेने हैं? महाराज, हमें चंदनपुर नाम के गांव में बुद्ध नाम के व्यक्ति की जान लेनी है। अच्छा चित्रगुप्त, ये बुद्ध करता क्या है? महाराज, वो तो एक किसान है, पर मैंने सुना है वो बड़ा ही बुद्धिमान और होशियार भी है। कोई मनुष्य कितना भी समझदार और होशियार क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे मरना ही है। जी महाराज, ये तो विधि का विधान है। चलो हम अभी पृथ्वी पर जाकर उस मनुष्य के प्राण ले लेते हैं। फिर दोनों बुद्ध के प्राण लेने उसके घर पहुंच जाते हैं। अचानक यमराज को देखकर बुद्ध घबरा जाता है और कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ किस लिए आए हो? यम है हम। मैं किसी यम को नहीं जानता। अरे मूर्ख, हम दोनों यमलोक से आए हैं। तेरा समय अब इस पृथ्वी पर पूरा हुआ, इसलिए हम तुझे लेने आए हैं। क्या मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता? मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। चित्रगुप्त जरा बताओ, इस व्यक्ति ने कौन कौन से पाप किए हैं? महाराज, इसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। इसने तो अपने जीवन में सदा दूसरों की मदद और अच्छे काम ही किए हैं। अच्छा चित्रगुप्त, ये तो बड़ा ही भला मनुष्य प्रतीत होता है। हाँ, मुझे छोड़ दो। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे लेने आए हो? मैं तुम्हें जीवन दान तो नहीं दे सकता, मगर तुम्हारे अच्छे कर्मों से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान मांगने का मौका देता हूँ। तभी बुद्ध ने अपने मन में सोचा, ये अच्छा मौका है, अपनी जान बचा ले बुद्ध। ठीक है, एक बार बस मुझे अपने खेतों में 100 कुंटल गेहूँ उगाने दो, फिर तुम मुझे ले जा सकते हो। ठीक है पुत्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तथास्तु। ये बोलकर यमराज वहाँ से चला गया। हश, चलो, कुछ महीनों के लिए तो इनसे छुटकारा मिला। फिर बुद्ध और रमा अपने खेत में गेहूं बोने लगते हैं। इस वर्ष यमराज ने अच्छी बारिश करवाई ताकि बुद्ध जल्दी 100 कुंतल गेहूं उगा सके। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, हमें तो लगता है बुद्ध ने 100 कुंटल गेहूं उगा लिए होंगे। जी महाराज, 6 माह से भी अधिक समय हो गया, और मुझे तो लगता है उस बुद्ध ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। क्या? उस तुच्छ मनुष्य की ये मजाल, अब हम उसके प्राण लेके ही आएंगे। बुद्ध अपने गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी यमराज और चित्रगुप्त वहां आते हैं और कहते हैं, बुद्ध, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ पुत्र, अब हमारे साथ चलो। पर यमराज जी, अभी तो सिर्फ 40 कुंटल ही गेहूँ हुए हैं। महाराज, इसकी बातों में मत आइएगा, ये बड़ा ही होशियार है और बचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर जब सबको ये पता चलेगा कि यमराज अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए तो इनकी क्या इज्जत रहेगी? बुद्ध की बातों से यमराज चौंक गया और बोला, चित्रगुप्त, ये सही कह रहा है। जब लोगों को पता चलेगा कि यमराज ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया तो हम सिर्फ हंसी के पात्र बनेंगे। पर महाराज, क्या हम इसे दोबारा छोड़ दें? कदापि नहीं चित्रगुप्त, हम इसे लेकर तो अवश्य ही जाएंगे। ये सुनकर बुद्ध ने सोचा, हे भगवान, लगता है ये यमराज जी मेरी जान लेकर ही मानेंगे। पुत्र बुद्ध, तुम कोई और वरदान मांगो जिसमें अधिक समय ना लगे। ठीक है यमराज जी, तो आप बस चलकर मेरी चुलबुली को गोरी कर दीजिए, वो बहुत काली हो गई है। बस इतनी सी बात, चलो। तभी बुद्ध यमराज को अपने भैंस चुलबुली के पास ले गया और बोला, यमराज जी, ये रही मेरी चुलबुली, अब कर दो इसे गोरा। फिर यमराज और चित्रगुप्त दोनों चुलबुली को नहलाने लगे। कुछ घंटे बीतने के बाद वह दोनों थक गए और बुद्ध के पास जाकर बोले,
तुम बहुत होशियार और समझदार हो पुत्र। मैं तुम्हारी समझदारी और होशियारी से प्रसन्न होकर तुम्हें एक और जीवन दान देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यमराज जी। ये बोलकर यमराज और चित्रगुप्त सदा के लिए वहां से चले गए और बुद्ध और रमा खुशी खुशी रहने लगे।